तो बीबी विकास यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, AWS D1.1 इन हिंदी एंड अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चरल वेल्डिंग कोड स्टील। दोस्तों, सेशन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि AWS D1.1 इंस्पेक्शन चैप्टर का एक दूसरा सेगमेंट है, जिसमें हम पार्ट सी के बारे में जिक्र करेंगे। इससे पहले एक सिंगल सेगमेंट में जनरल रिक्वायरमेंट और कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये दूसरा नंबर का चैप्टर है दोस्तों, दूसरा सेगमेंट है AWS D1.1 इंस्पेक्शन चैप्टर का। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और बात शुरू करते हैं पार्ट सी। दोस्तों, पार्ट सी में हम बात करेंगे अभी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में। तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो इसमें अगर स्कोप की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर विजुअल एंड एनडीटी इंस्पेक्शन ऑफ ट्यूबुलर कनेक्शन एंड स्टैटिकली एंड साइक्लिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन आर डिस्क्राइब इन पार्ट सी। द एक्सटेंट ऑफ एग्जामिनेशन एंड द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया शैल बी स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट ऑन इंफॉर्मेशन फर्निश्ड टू द बिडर। दोस्तों, आपको बता दें कि जो पार्ट सी में है, ये ट्यूबुलर कनेक्शन, स्टैटिकली लोडेड एंड सिलेंड्रिकल लोडेड का विजुअल एंड एनडीटी इंस्पेक्शन जो क्राइटेरिया है वो पार्ट सी में डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बेसिक इंजीनियर अप्रूवल फॉर अल्टरनेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात करते हैं दोस्तों। तो द फंडामेंटल परमिसेस ऑफ द कोड इज प्रोवाइडेड जनरल स्पेसिफिकेशन applicable to most situation. Acceptance criteria for production well different from those described in the code may be used for a particular application provided they are suitable document by the proposer and approved by the engineer. These alternate acceptance criteria may be based upon evaluation of suitability for service using the past experience, experimental evidence or engineering analysis considering material type, सर्विस लोड, इफेक्ट एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। दोस्तों, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया इस दिया हुआ है विजुअल एंड एनडीटी का इस पार्ट सी में, उसके अलावा इंजीनियर के अप्रूवल पर भी कुछ बेस्ड ऑन अप्रूवल कुछ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को हम जो अप्रूव होगा उसको हम उसके बेस पे हम एवेल्युएट करेंगे, और जो इंजीनियर के द्वारा अप्रूव्ड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है उसको भी हम जिक्र करेंगे। उसके बेस पे भी एक इंस्पेक्टर जॉब को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, बट हमें देखना है कि उस जो अप्रूवल है, जो इंजीनियर ने अप्रूव किया है ऑल्टरनेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, वो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस के बेस पर या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस या इंजीनियरिंग एनालिसिस कंसीडरिंग मटेरियल टाइप, सर्विस लोड और इन्वायरमेंटल फैक्टर पे बेस्ड होना चाहिए। बट फाइनली सब बेस्ड पे जो एक्सेप्टेंस एडिशनल अप्रूवल है अल्टरनेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, इस सब बेस पे होना चाहिए जैसा कि बताया। सो सर्विस, पास एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, इंजीनियरिंग एनालिसिस कंसीडरिंग द मटेरियल, इन्वायरमेंटल फैक्टर के बेस पे होना चाहिए। बट इंजीनियर के द्वारा अप्रूव किया हुआ है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कुछ, तो उसको इंस्पेक्टर के द्वारा एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर विजुअल इंस्पेक्शन की बात करें दोस्तों, तो ऑल वेल्ड शैल बी विजुअली इंस्पेक्टेड एंड शैल बी एक्सेप्टेबल इफ़ द क्राइटेरिया ऑफ टेबल नंबर 6.1 आर सेटिस्फाइड। दोस्तों, टेबल नंबर 6.1 के आगे हम देखेंगे और विजुअल इंस्पेक्शन क्राइटेरिया के बारे में जिक्र करेंगे। पीटी एंड एमटी वेल्ड that are subjected to MT and PT in addition of visual inspection shall be evaluated based on the basis of applicable requirement for visual inspection. The testing shall be performed in conformance with 6.14.4 or 6.14.5 whichever is applicable. दोस्तों, अगर PT और MT की बात करें तो विजुअल इंस्पेक्शन एडिशन टू विजुअल इंस्पेक्शन में के अलावा इसमें विजुअल इंस्पेक्शन में ऐड कर सकते हैं पीटी और एमटी को, इंस्पेक्शन को, जो कि जिसका फर्दर परफॉर्मेंस का और जो कन्फॉर्मेंस 6.14.4 और 6.14.5 में हम जिक्र करेंगे कि कहाँ एप्लीकेबल है, इसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़े आगे और हम देखेंगे अभी AWS D1.1 इंस्पेक्शन विजुअल इंस्पेक्शन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया C6.9, जैसा कि बताया टेबल नंबर 6.1 में 6.19 के माध्यम से हम जिक्र करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको बता दें जो एक एक्स मार्क है, कट मार्क है,
वो इंडिकेट अप्लीकेबल फॉर कनेक्शन टाइप एंड शेडेड जो है इंडिकेटेड नॉन अप्लीकेबल। तो जिसके लिए जो अप्लीकेबल है वहाँ कट मार्क दिया हुआ है, अगर अप्लीकेबल नहीं है वहाँ शेडेड पोर्शन दिया हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वन बाई वन हम देखते हैं। ये आप देख पा रहे हैं टॉप में दिया हुआ है डिसकंटिन्यूटी कैटेगरी एंड इंस्पेक्शन क्राइटेरिया। वहाँ आगे दिया हुआ है, आगे टेबल में स्टैटिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन, साइक्लिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन और ट्यूबुलर कनेक्शन और लोड के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए सीरियल नंबर 1 की अगर बात करते हैं, क्रैक प्रोहिबिशन। क्रैक की अगर बात करते हैं तो एनी क्रैक शैल बी अनएक्सेप्टेबल रिगार्डलेस ऑफ साइज और लोकेशन। क्रैक किसी भी केस में आइदर नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन है या ट्यूबुलर कनेक्शन है, स्ट्रैक्टली लोडेड है, सिलेंड्रिकली लोडेड है, किसी टाइप का लोड है, उसमें क्रैक एक्सेप्टेबल नहीं होता है। वेल्ड बेस मेटल फ्यूजन की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो कंप्लीट फ्यूजन सेल एग्जिस्ट बिटवीन एडजेंट लेयर ऑफ वेल्ड मेटल एंड बिटवीन वेल्ड मेटल एंड बेस मेटल। जो भी है कंप्लीट फ्यूजन होना चाहिए, बेस मेटल टू वेल्ड मेटल टू बेस मेटल। वो भी अप्लीकेबल है दोनों नॉन ट्यूबुलर और ट्यूबुलर कनेक्शन दोनों के लिए अप्लीकेबल है दोस्तों। पूर्ण रूप से फ्यूजन होना चाहिए। अगर क्रेटर क्रॉस सेक्शन की बात करें दोस्तों, तो ऑल क्रेटर शैल बी फील टू बी प्रोवाइडेड स्पेसिफाइड वेल्ड साइज एक्सेप्ट फॉर दो इंड ऑफ इंटीमिनेंट फिलेट वेल्ड आउटसाइड ऑफ दियर इफेक्टिव लेंथ। दोस्तों अगर क्रेटर और क्रॉस सेक्शन की बात करें तो जो भी साइज दिया हुआ है, जो भी आपका ड्राइंग या फिर में उसके करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू दिया हुआ है फिलेट साइज का, वेल्ड साइज का, वो पूर्ण रूप से कंप्लीट होना चाहिए। जो कि बताया गया कि वेल्ड गेज जो अप्रोप्रिएट लोड वेल्ड गेज है उससे मेजर करके चेक करना है, ये सबके लिए अप्लीकेबल है। अगर वेल्ड प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, तो वेल्ड प्रोफाइल शैल बी इन कॉन्फॉर्मेंस विथ 5.24। दोस्तों आपको बता दें 5.24 जो फैब्रिकेशन चैप्टर है WSD 1.1 का, इस चैप्टर पे का डिफरेंट सेगमेंट में, छोटे छोटे सेगमेंट में फैब्रिकेशन चैप्टर का वीडियो बना करके आप लोग के बीच में अपने YouTube चैनल के माध्यम से शेयर कर चुके हैं। आप फैब्रिकेशन चैप्टर सर्च मारिएगा WSD 1.1 का, वहाँ से आप हम ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हुए हैं 5.24 को वेल्ड प्रोफाइल के बारे में, आप वहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं। और साथ में आप बता दें कि जो वेल्ड प्रोफाइल है वो वेल्ड प्रोफाइल सूटेबल होना चाहिए, आइदर स्ट्रैक्टली लोडेड, सिलेंड्रिकली किसी प्रकार का लोड कनेक्ट हो, ट्यूबुलर और नॉन ट्यूबुलर दोनों के लिए अप्लीकेबल। ठीक है। टाइम ऑफ इंस्पेक्शन की अगर बात करें दोस्तों, तो विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ वेल्ड इन ऑल स्टील में बी बिगेन इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीट वेल्ड हैव ए कूल्ड टू एम्बिएंट टेम्परेचर। Acceptance criteria for ASTM A514, 517 and A709 grade 100 and 100W steel shall be based on visual inspection performed not less than 48 hours after completion of the weld। दोस्तों विजुअल इंस्पेक्शन की अगर बात करते हैं तो जो कंप्लीट वेल्डिंग कंप्लीट होने के बाद में अगर एम्बिएंट टेम्परेचर पर कूल हो गया तो उसका इंस्पेक्शन किया जा सकता है। जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ASTM TM 514 में 517 और में दिया हुआ है। बट अगर बात करें ASTM 709 ग्रेड 100 और 100W की बात करें दोस्तों, तो उसका वेल्डिंग का जो इंस्पेक्शन है, विजुअल इंस्पेक्शन है, वो परफॉर्म वेल्डिंग कंप्लीशन के 48 घंटा से पहले नहीं करना है। वेल्ड कंप्लीट होने के बाद 48 आवर हमें इंतज़ार करना है, उसके बाद में इंस्पेक्शन करना है। दोस्तों अगर अंडर साइज वेल्ड की बात करते हैं तो द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इन एनी कंटिन्यूअस वेल्ड में बी लेस देन स्पेसिफाइड नॉमिनल साइज विदाउट करेक्शन बाय द फॉलोइंग अमाउंट। दोस्तों अगर हम बात करें कि फिलेट साइज की अगर बात करें तो फिलेट साइज में कुछ टॉलरेंस है जिसको एक्सेप्टेबल है, नॉन एक्सेप्टेबल है। तो कहाँ तक किस साइज के लिए एलोवेबल डिक्रीज इन जो भी वैल्यू है वो कहाँ तक एक्सेप्टेबल है, कहाँ तक नॉन एक्सेप्टेबल है।
तो दोस्तों द साइज ऑफ फिलेट वेल्ड इन कंटिन्यूस नॉमिनल साइज एल दिया हुआ है, फिलेट साइज वेल्ड एल दिया हुआ है, और फॉलोइंग अमाउंट इंक्रीज और डिक्रीज का जो दिया हुआ है यू लिमिट दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं वेल्ड साइज इन mm दिया है, अगर लेस देन इक्वल टू 5 mm है तो लेस देन और इक्वल टू लेवल 2 mm तक चलेगा, 6 है तो 2.5 mm तक चलेगा, अगर 8 mm से ज़्यादा है तो 3 mm तक चलेगा। दोस्तों आपको बता दें इन ऑल केसेस द अंडर साइज पोर्शन ऑफ वेल्ड शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ द वेल्ड लेंथ। किसी भी केस में जो वेल्ड लेंथ साइड किया हुआ है उसके 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑन वेव टू फ्लैंज वेल्ड ऑन गर्डर अंडर रन शैल बी प्रोवाइडेड एट द एंड फॉर द लेंथ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द विड्थ ऑफ फ्लैंज। और अंडर रन कहाँ प्रोवाइडेड है? एंड फॉर द लेंथ इक्वल टू ट्वाइस ऑफ विड्थ ऑफ द फ्लैंज। जो फ्लैंज का विड्थ है उसके दोगुना से अगर बात करें, अगर गटर की बात करें तो उस एरिया में अंडर रन एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि आपने बताया कि ये जो अप्लीकेबल है नॉन ट्यूबुलर ट्यूबुलर दोनों कनेक्शन के लिए, स्टैटिकली लोडेड और साइक्लिकली लोडेड दोनों टाइप के लोड के लिए अप्लीकेबल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम बात करेंगे भाई अंडर कट की अगर बात करते हैं तो फॉर मटेरियल लेस देन 25 mm अंडर कट शैल नॉट एक्सीड 1 mm। अगर 25 mm से नीचे की मटेरियल की बात करते हैं तो अंडर कट 1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। विथ फॉलोइंग एक्सेप्शन अंडर कट शैल नॉट एक्सीड 2 mm फॉर एनी एक्यूमुलेटेड लेंथ अप टू 15 mm 50 mm in any 300 mm for material equal to or greater than 25 mm the thick undercut shall not exceed 2 mm for any length of weld। दोस्तों 1 mm तक तो अप्लीकेबल है, बट फॉर एनी एक्यूमुलेट अगर 50 mm की बात करें 50 mm या 200 का तो फिर 1 mm से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। और यूजुअली और अगर बात करते हैं 2 mm का तो पार्टिकुलर लोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड 50 mm में है, 300 mm में अगर 50 mm लेंथ की बात करते हैं अगर लोकलाइज्ड है 2 mm तो एक्सेप्टेबल हो सकता है, बट फुल लेंथ की अगर बात करें तो 1 mm से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों आपको आगे बता दें कि ये सिर्फ जो अंडर कट एक्सेप्टेबल है नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन के, स्टैटिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन के लिए एप्लीकेबल है। सिलेंड्रिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन और ट्यूबुलर कनेक्शन के लिए अंडर कट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एप्लीकेबल नहीं है। अगर बी बात करें दोस्तों इन प्राइमरी मेंबर अंडर कट शैल नॉट मोर देन 0.25 डीप वेन द वेल्ड इज इन ट्रांसवर्स टू टेंसाइल स्ट्रेस अंडर एनी डिजाइन लोडेड कंडीशन अंडर कट शैल नॉट बी मोर देन 1 mm डीप फॉर ऑल केसेस। ठीक है दोस्तों, अगर टेंसाइल स्ट्रेस ट्रांसवर्स टू टेंसाइल स्ट्रेस की हम बात करते हैं तो 0.25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो अंडर कट है वो 0.25 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और अंडर कट जो है 1 mm से डीप नहीं होना चाहिए ऑल केसेस में। तो दोस्तों ये किसके लिए अप्लीकेबल है? साइक्लिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन के लिए और ट्यूबुलर कनेक्शन के लिए। और अंडर कट का एक्सेप्टेंस जो है हमने स्टैटिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन के बारे में तो हमने ऑलरेडी पॉइंट ए में हमने जिक्र कर ही लिया, ठीक है। अगर पोरोसिटी की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए यहाँ भी पोरोसिटी 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो पोरोसिटी ए बी सी, अगर ए की बात करते हैं दोस्तों तो CJP कंप्लीट ज्वाइंट पेंट्रेशन ग्रूव वेल्ड इन बट ज्वाइंट ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ कंप्यूटेड टेंसाइल स्ट्रेस शैल हैव नो विजिबल पाइपिंग पोरोसिटी। फॉर अगर ट्रांसवर्स कंप्यूटेड टेंसाइल स्ट्रेस है वहाँ पर बात करें अगर पोरोसिटी का तो पाइपिंग पोरोसिटी कुछ विजिबल नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल ग्रूव वेल्ड फॉर फिलेट वेल्ड द सम ऑफ विजिबल पाइपिंग पोरोसिटी 1 mm और greater in diameter shall not exceed 10 mm in any linear inch of weld shall not exceed 20 mm in any
300 लेंथ ऑफ वेल्ड। अगर दोस्तों अगर बात करें तो 10 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए अगर 1 mm की डायमीटर की बात करें पाइपिंग पोरोसिटी का, ठीक है, लीनियर डायरेक्शन में। और दोस्तों बता दें साथ में कि आपको ध्यान रखना है कि 300 mm के लेंथ में अगर 300 mm की बात करें तो 20 mm से ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, जो पोरोसिटी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और सिर्फ ये जो अप्लीकेबल है, जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अप्लीकेबल है, वो सिर्फ स्टैटिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन के लिए अप्लीकेबल है। से क्राइटेरिया सिलेंड्रिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर और ट्यूबुलर कनेक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर पॉइंट बी की बात करते हैं दोस्तों, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइपिंग पोरोसिटी इन फिलेट वेल्ड्स एंड नॉट एक्सीड 1 in each 100 mm, 1 inch each of 100 mm of weld length and the maximum diameter not exceed 2.5 mm। अगर हम बात करें दोस्तों तो 4 इंच मतलब 100 mm में 2.5 mm में 0.21 इंच यानी 2.4 mm तक एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और वेल्डेड एंड मैक्सिमम डायमीटर की अगर बात करते हैं तो 2.5 mm से एक्सीड नहीं होना चाहिए। डायमीटर एरिया की बात करते हैं तो 2.5 mm से एक्सीड नहीं होना चाहिए। Exception for fillet weld connection, stiffener of wave, the sum of diameter of piping porosity shall not exceed 10 mm in any linear inch of weld shall not be exceed 20 mm in 300 length of weld। अगर हम बात करें तो 10 mm से अगर बात करें 10 mm की बात करें, अगर एरिया 10 mm के एरिया में 1 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और 10 में 300 mm का अगर लेंथ की बात करें तो 20 mm से ज़्यादा जो पोरोसिटी है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये जो एक्सेप्शन क्राइटेरिया दोस्तों स्टैटिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, ये साइक्लिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन और ट्यूबुलर कनेक्शन के लिए अप्लीकेबल है। साथ ही दोस्तों अगर पॉइंट सी की बात करते हैं, CJP ग्रूव वेल्ड इन बट ज्वाइंट ट्रांसवर्स टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ कंप्यूटेड टेंसाइल स्ट्रेस शैल हैव नो पाइपिंग पोरोसिटी। पाइपिंग पोरोसिटी नहीं होना चाहिए ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जो भी कंप्यूटेड अगर टेंसाइल स्ट्रेस है उसके लिए में जो भी पाइपिंग पोरोसिटी एक्सेप्टेबल नहीं है। फॉर ऑल ओवर ग्रूव वेल्ड की अगर बात करते हैं, द फ्रिक्वेंसी ऑफ पाइपिंग पोरोसिटी शैल नॉट एक्सीड 400 mm of length and the maximum diameter shall not 2.5 mm। जो पाइपिंग पोरोसिटी की बात करें तो थ्रू आउट लेंथ का अगर 100 mm की बात करें तो 100 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम डायमीटर की बात करें तो 100 mm में 2.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों टेबल नंबर 6.1 के माध्यम से होप आप लोग को विजुअल इंस्पेक्शन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में जनरली कुछ ना कुछ आइडिया आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे NDT के बारे में। दोस्तों हमको ध्यान रखना है, आगे चलने से पहले हम बता दें कि हमें ध्यान रखना है अभी कभी भी AWSD 1.1 की बात आए, हमें विजुअल का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात की जाए तो डायरेक्ट हमें टेबल नंबर 6.1 की तरफ जाना है। और माइंड में रखना है टेबल नंबर 6.1 जो है AWSD 1.1 का वो विजुअल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के बारे में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ें और NDT की बात करें तो एक्सेप्ट एड प्रोवाइडेड इन 6.18 4 इन 6.18 आगे जिक्र करेंगे, उसको छोड़ करके ऑल NDT मेथड इंक्लूडिंग इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट एंड क्वालिफिकेशन पर्सनल क्वालिफिकेशन एंड ऑपरेटिंग मेथड शैल बी कॉन्फॉर्मेंस विथ क्लॉज 6.18 को छोड़ करके जो भी अगर रिक्वायरमेंट है, इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट है, पर्सनल क्वालिफिकेशन का रिक्वायरमेंट है, ऑपरेटिंग मेथड का रिक्वायरमेंट है, वो क्लॉज 6 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इंस्पेक्शन एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया शैल बी डिस्क्राइब इन दिस सेक्शन। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी टेबल क्लॉज 6 में दिया हुआ है। वेल्ड सब्जेक्टेड टू NDT शैल हैव बी फाउंड एक्सेप्टेबल बाय विजुअली परफॉर्मिंग विथ 6.9। अगर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया की बात करें विजुअली, जैसा कि हमने टेबल नंबर 6.1 में जिक्र किया, उसको कन्फर्म होना चाहिए, सब विजुअल इंस्पेक्शन उसको कन्फर्म करना चाहिए। फॉर वेल्ड सब्जेक्टेड टू NDT इन कॉन्फॉर्मेंस विथ 6.10, 11, 12, 13, 3.3 the testing may be immediately after complete weld have been cooled at
एम्बिएंट टेम्परेचर। दोस्तों टेबल नंबर से जैसा कि हमने बताया 6.10, 6.11, 6.12, जैसा कि हमने बताया जिक्र किया कि जो विजुअल इंस्पेक्शन है वो वेल्डिंग के इमीडिएट मतलब मेड टेम्परेचर में वेल्डिंग कूल हो गया, उसके बाद में हम विजुअल इंस्पेक्शन कर सकते हैं। बट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर ASTM 5174, 517 एंड 709 ग्रेड की 100 एंड 100W ग्रेड स्टील की बात करें तो बेस्ड ऑन NDT परफॉर्मेंस लेस देन 48 आवर कंप्लीशन ऑफ द वेल्ड, तो इसका तो 48 घंटे के बाद ही विजुअल इंस्पेक्शन करना है, उससे पहले हमें नहीं करना है। ठीक है, और इसके बाद में स्टिल बेस्ड ऑन NDT परफॉर्म्ड गया, और साथ में हमको क्या है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी इसमें परफॉर्म करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें ASTM 514, 517, 709 ग्रेड एंड 100 एंड W जो स्टील है उसका। अगर बात करें दोस्तों NDT में ट्यूबुलर कनेक्शन के बारे में अगर बात करते हैं तो फॉर CJP groove what weld from one side without backing the entire length of all completed tubular production weld shall be examined by either RT or UT. The acceptance criteria shall conform 6.12.1, 6.13.3 एज अप्लीकेबल। दोस्तों अगर ट्यूबुलर कनेक्शन की रिक्वायरमेंट की बात करें कंप्लीट CJP ग्रूव वेल्ड का बात करेंगे तो वन साइड वेल्ड अगर विदाउट बैकिंग है तो उसका जो फुल लेंथ में RT एग्जामिनेशन या UT एग्जामिनेशन होगा, और जिसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो आगे हम 6.12.1 और 6.13 पॉइंट जो दोनों में से पॉइंट अप्लीकेबल है उसके बारे में चर्चा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक दोस्तों अगर बात करते हैं NDT मेथड में RT के बारे में अगर बात करें तो वेल्ड सोन बाई RT डेट डू नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट C और अल्टरनेट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया पर 6.8 शैल बी रिक्वायर्ड इन कॉन्फॉर्मेंस विद द 5.6। अगर हम बात करते हैं दोस्तों वेल्ड सोन बाई RT डू नॉट मीट, अगर RT का जो वेल्ड सोन किया हुआ है दिखाया हुआ है अगर क्राइटेरिया पार्ट C को मैच नहीं करता है, मीट उसको नहीं करता है, या फिर अल्टरनेट जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया आज पर 6.8 दिया हुआ है उसको मैच नहीं करता है, शैल बी रिपेयर्ड इन कॉन्फॉर्मेंस विथ 5.26। जैसा कि आप बताया अगर ये दोनों 6.8 और RT का जो क्राइटेरिया एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट को अगर वेल्ड मीट नहीं करता तो उस वेल्ड का रिपेयरिंग होगा, और रिपेयरिंग किसके अकॉर्डिंग होगा दोस्तों 5.26 के अकॉर्डिंग होगा। आपको बता दें दोस्तों कि फैब्रिकेशन चैप्टर पे ऑलरेडी हम वीडियो बना करके आप लोग के बीच में शेयर कर चुके हैं, वहाँ 5.26 के बारे में आप डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। तो हमें रिपेयर किसके मेथड से होगा दोस्तों 5.26 के मेथड में होगा। डिसकंटिन्यूटी अदर देन क्रैक शैल बी इवेलुएटेड ऑन द बेसिस बिगिनिंग आइदर इलोंगेटेड और राउंड। दोस्तों पहले ही बता दें जो कि क्रैक एक्सेप्टेबल नहीं है, क्रैक एक्सेप्टेबल नहीं है, अदर देन क्रैक अगर कोई है डिसकंटिन्यूटी है तो आइदर वो इलोंगेटेड होगा और राउंडेड होगा। इसके बारे में हम आगे जिक्र करेंगे कि किसको इलोंगेटेड बोलते हैं किसको राउंडेड बोलते हैं, और एक एक करके फिगर के माध्यम से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि किसको एक्सेप्ट करेंगे कौन रिजेक्ट करेंगे, कौन सा राउंडेड इंडिकेशन किसको बोलते हैं, इलोंगेटेड इंडिकेशन किसको बोलते हैं। Regardless of the type of discontinuity, an elongated discontinuity shall be defined as one in which its length exceeds 3 times its width. A rounded discontinuity shall be defined as one in which length is 3 times its width or length and may be rounded or irregular, may be have tail. दोस्तों अगर इलोंगेटेड की बात करते हैं ऐसा डिसकंटिन्यूटी जिसका विड्थ से 3 गुना से ज़्यादा लेंथ हो, यानी 1 mm अगर विड्थ हो तो 3 mm से ज़्यादा अगर उसका लेंथ है तो उसको इलोंगेटेड बोलेंगे। अगर 3 mm से या 3 mm से कम उसका लेंथ है तो उसको राउंडेड इंडिकेशन बोलेंगे। ठीक है, ये में भी रेगुलर शेप में हो सकता है और राउंड और इरेगुलर में हैव बी टेल के रूप में हो सकता है, क्या बोलते हैं जो राउंडेड इंडिकेशन है, या फिर कोई भी डिसकंटिन्यूटी हो राउंडेड है या फिर इलोंगेटेड डिसकंटिन्यूटी है। तो इलोंगेटेड किसको बोलेंगे दोस्तों, जब लेंथ विड्थ से डिसकंटिन्यूटी का विड्थ से लेंथ 3 गुना से ज़्यादा हो, और राउंडेड किसको बोलेंगे जब 3 या उससे कम हो, तो उसके
राउंडेड इंडिकेशन बोलेंगे। आगे बढ़े दोस्तों, डिसकंटिन्यूसी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर स्टैटिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर एंड स्टैटिकली और साइक्लिकली लोडेड ट्यूबुलर कनेक्शन की अगर बात करते हैं, डिसकंटिन्यूटी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर स्टैटिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर एंड स्टैटिकली और साइक्लिकली लोडेड ट्यूबुलर कनेक्शन की अगर बात करते हैं, तो वेल that are subjected to RT in addition to visual inspection shall have no crack and shall have unacceptable if the RT show any discontinuity exceeding the following limitation. The limitation given by figure 6.1 for 13 mm weld size shall apply all weld greater than in 30 mm 30 mm। तो दोस्तों विजुअल के बाद हम आरटी करेंगे, क्रैक एक्सेप्टेबल है नहीं। अगर कुछ अदर डिसकंटिन्यूटी है तो फिगर नंबर 6.1 में हम जाएंगे तो वहाँ और डिटेल में हम बात करेंगे। तो 3 mm वेल्ड साइज सेलेबली साइज मतलब 30 mm या फिर कितना हमें एक्सेप्ट करना है वेल्ड लेंथ के बारे में, वो फिगर नंबर 6.1 के माध्यम से हम आगे बढ़ कर के देखेंगे। इलोंगेटेड डिसकंटिन्यूसी एक्सीडिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ फिगर 6.1, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी क्लोजर दैन द मिनिमम क्लियरेंस अलाउंस ऑफ फिगर 6.1। राउंडेड डिसकंटिन्यूटी ग्रेटर दैन द मैक्सिमम साइज नॉट एक्सीड 6 mm। हाउएवर व्हेन इज ग्रेटर दैन 50 mm द मैक्सिमम राउंडेड इंडिकेशन 10 mm, the minimum clearance of rounded discontinuity greater than the equal to 2.5 mm to be an acceptable. Elongated or rounded discontinuity or to be edge or end of interacting weld shall be 3 times greater dimension of the larger discontinuity being considered। तो दोस्तों जो अगर राउंडेड और जो अगर हम बात करते हैं राउंडेड की और इलोंगेटेड डिसकंटिन्यूटी का, तो जो फर्दर लेंथ में हम एक एक करके जिक्र करेंगे, जैसा कि बताया हमने टेबल नंबर 6.1 में फिगर 6.1 के माध्यम से। ऐट द इंट्रैक्शन ऑफ वेल्ड विथ अनदर वेल्ड फ्री एज एक्सेप्टेबल डिसकंटिन्यूटी शैल कन्फर्म द लिमिटेशन ऑफ फिगर 6.1। अगर इंट्रैक्शन की बात करें तो 6.1 के माध्यम से हम बात करेंगे, उसमें केस 1 to 4। आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी सच एज क्लस्टर ऑफ राउंडेड इंडिकेशन हैविंग सम ऑफ देयर ग्रेटेस्ट डायमेंशन एक्सीडिंग द मैक्सिमम साइज सिंगल डिसकंटिन्यूटी अलाउड इन फिगर 6.1। द मिनिमम क्लियरेंस टू अनदर क्लस्टर और इलोंगेटेड और राउंडेड डिसकंटिन्यूटी और टू एन एज और end of an intersecting weld shall be 3 times the greater dimension of the larger discontinuity being considered, ठीक। The sum of individual discontinuity having greater dimension 2.5 mm shall not exceed 10 mm whichever is less in any linear 25 mm of weld. This requirement is independent of 1, 2 and 3 above। In line discontinuity where the sum of greatest dimension exceed in a length of 6e when the length of the weld being examined is less than 6e, the allowable sum of greatest dimension shall be proportionally less। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया हमने कि ये जो डिसकंटिन्यूटी इलोंगेटेड डिसकंटिन्यूटी और राउंडेड डिसकंटिन्यूटी लेंथ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का जो है इसमें जिक्र किया हुआ है। साथ में आपको बता दें कि ये जो डिफरेंट जो सेगमेंट में आया हुआ है इसको टेबलाइज के माध्यम से फिगर नंबर 6.1 में दिया हुआ है, उसके माध्यम से हम डिसाइड करेंगे। और साथ में जो यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ है हमें उसके बेस पे हमें डिसाइड करना है कि जो मेरा डिसकंटिन्यूटी है वो एक्सेप्टेबल है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है दोस्तों। डिसकंटिन्यूटी साथ में बता दें कि वो डिफरेंट केसेस 1 to 4 4 केसेस में डिफाइंड किया हुआ है दोस्तों। एक एक केस के बारे में हम जिक्र करेंगे। वहाँ जाने के बाद में टेबल के बारे में हम जब शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो टेबल के शुरू करने के समय में हमें क्लियरली आइडिया आने लगेगा कि कौन सा डिसकंटिन्यूटी एक्सेप्टेबल है, कौन सा डिसकंटिन्यूटी एक्सेप्टेबल नहीं है। Weld that are subjected to RT in addition to visual
shall have no cracks, shall be unacceptable if the RT show the type of discontinuity described in table 12.2.1, 2, 3. The limitation of given figure 6.2 and 6.3, 38 mm weld size shall also apply all weld size greater than 38 mm. तो दोस्तों जो भी साइक्लिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन की अगर बात करते हैं तो फिगर 6.2 और 6.3 के माध्यम से जो फिगर हो जिसमें वेल्ड साइज 38 mm और 38 mm का के ज़्यादा का साइज का डिस्क्राइब वेल्ड साइज में डिस्क्राइब किया हुआ है डिसकंटिन्यूटी के बारे में, तो उस फिगर के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या एक्सेप्टेबल है क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। नेक्स्ट अगर साइक्लिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन इन टेंशन की अगर बात करते हैं तो डिसकंटिन्यूटी एक्सीडिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ फिगर 6.2, discontinuity closer than the minimum clearance level of 6.2, at the interaction of weld another weld free edge, an edge beyond which no material extension exists, acceptable discontinuity shall confirm the limitation of figure 6.2 case 1 to 4। तो दोस्तों जो भी डिसकंटिन्यूटी है फिगर 6.2 के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ हम जाएंगे तो डिफरेंट केसेस में हमें जो साइक्लिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन के बारे में है वो हमें क्लियर होगा। आगे पॉइंट बढ़ेंगे। 4 नंबर की अगर बात करें तो आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी इन सच एज क्लस्टर ऑफ राउंडेड इंडिकेशन हैविंग ए सम ऑफ दियर ग्रेटेस्ट डायमेंशन एक्सीडिंग द मैक्सिमम साइज सिंगल डिसकंटिन्यूटी लेवल इन फिगर 6.2, the minimum clearance to another cluster of or elongated a rounded discontinuity or to an edge or end and intersecting with weld shall be 3 times the greater dimension or larger the discontinuity being considered. The sum of individual discontinuity each having greater dimension less than 2.5 mm not exceed 10 mm whichever is less in any linear 25 mm of weld, this requirement independent on the point 1, 2, 3 and above. In line discontinuity where the sum of greatest dimension exceed in any length 6e, when the length of the weld being examined is less than 6e, the allowable sum of greatest dimension shall be proportionally less. तो दोस्तों यहाँ पे हमने बात किया 2.5 mm से लेकर के 10 mm तक के डिसकंटिन्यूटी के बारे में, जो नो ट्यूबुलर नॉन ट्यूबुलर साइक्लिकली लोडेड और नॉन साइक्लिकली लोडेड कनेक्शन के बारे में हमने जिक्र किया। अगर साइक्लिकली लोडेड के बारे में जिक्र किया तो दोस्तों 0.4 और 0.5, 0.6 का जो है हमने जिक्र कर लिया और आगे हम बात करेंगे। तो अगर डिसकंटिन्यूटी का लेंथ जो भी है उसका 2 mm से कम होता हो, हमने 2.5 mm से बात किया, 2.5 से 10 mm तक की बात किया, कहाँ एक्सेप्टेबल है कहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। वेल्ड साइज 25 mm है तो 25 mm से ज़्यादा है, तो 38 mm से कम है तो 38 mm से ज़्यादा है तो उसको हम एक फिगर नंबर जो 6.1 टू 6.2 6.3 के माध्यम से समझेंगे, जो कि 4 केसेस में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो दोस्तों डिसकंटिन्यूटी लेस देन अगर 2 mm की बात करते हैं तो इन एडिशन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द 6.12.1.2.1 एंड 6.12.2 डिसकंटिन्यूटी हैविंग ए ग्रेटेस्ट डायमेंशन लेस देन 2 mm शैल बी अनएक्सेप्टेबल इफ द सम ऑफ दियर ग्रेटेस्ट डायमेंशन एक्सीड in 10 mm in any linear inch of weld। दोस्तों अगर डिसकंटिन्यूटी ग्रेटेस्ट डायमेंशन जो 2 mm है, बट जो सम ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर 10 mm ग्रेटेस्ट डायमेंशन सम ऑफ दियर ग्रेटेस्ट डायमेंशन इसे 10 mm से अगर एग्जिस्ट करता है तो एनी इंच ऑफ वेल्ड में, तो वो जो है डिसकंटिन्यूटी एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों इस सेशन को हम यहीं एंड करेंगे और अगले सेशन में लीजेंड ऑफ फिगर के बारे में 6.1, 6.1, 6.2, 6.3 के बारे में हम जिक्र करेंगे और आगे बढ़ेंगे, एक एक करके हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको
लीजेंड थोड़ा सा हम ब्रीफ करते हैं। यहाँ देखिए डायमेंशन ऑफ डिसकंटिन्यूटी दिया हुआ है, BELL डैश डिफरेंट नोटेशन दिया हुआ है, वेल्ड साइज दिया हुआ है, टी थिकनेस ऑफ पाइप प्लेट दिया हुआ है, एल जो इलोंगेटेड जैसा कि होने वाले लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट राउंडेड और राउंडेड इंडिकेशन के बारे में हमने बात किया, और क्या बोलते हैं इलोंगेटेड डिसकंटिन्यू राउंडेड और इलोंगेटेड डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात किया, उसका भी लेंथ के बारे में यहाँ जिक्र किया हुआ है। तो दोस्तों इस सेशन को हम यहीं एंड करेंगे। होप टेबल जो हमने अभी जिक्र किया टेबल नंबर 6.1 इंस्पेक्शन का चैप्टर को शुरू में एनडीटी और आरटी के बारे में जैसा हमने शुरुआत किया, और आरटी का जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है डिसकंटिन्यूटी का, स्टैटिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन, स्टैटिकली लोडेड सिलेंड्रिकल कनेक्शन, साइक्लिकली लोडेड नॉन ट्यूबुलर कनेक्शन के बारे में होप कुछ ना कुछ आप लोग को आइडिया आया होगा। दोस्तों इस को हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और फिगर के माध्यम से हम जब आगे फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे तो हमें एक एक जो हमने जिक्र किया जो भी पॉइंट नंबर 6.2 आरटी से रिलेटेड 6.12.1 में या 6.12.2 6.12.2.1 में या 6.12.2.2 और 0.3 में, उसके बारे में हमें आगे फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे तो क्लियरली आइडिया आगे आ जाएगा। तो नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम फिगर के साथ मिलेंगे और एक फिगर के बारे में एक जो कंडीशन है उसको चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।